नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। उम्मीद से ज़्यादा निकला चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का तापमान। अभी आपने देखा है कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है ना, तो वही एक खोज कर रहा है। तो आप देखेंगे कि 70 डिग्री सेल्सियस है दक्षिणी ध्रुव का अधिकतम तापमान। विज्ञानी हैरान है। और तापमान मापने के लिए चेस्ट में लगे हैं 10 सेंसर। चेस्ट पेलोड में उपकरण लगा है जिसमें तापमान मापने के लिए 10 सेंसर हैं। और यह उपकरण कंट्रोल एंट्री सिस्टम की मदद से सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुंचने में सक्षम है। और इस पेलोड को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला के नेतृत्व वाली टीम ने भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के सहयोग से विकसित किया है। और आपको बता दूं, 2008 में चंद्रयान 1 छोड़ा गया था, 2019 में चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, और 2023 में आप देखिए चंद्रयान 3 छोड़ा गया है। और इसरो की बात करें, अगर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की, तो आप सभी जानते हैं कि हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और गहराई की से सतह की ओर बढ़ने के साथ तापमान में भी बढ़ोतरी। देखिए, आप लोग देख सकते हैं ग्राफ के अनुसार गहराई से सतह की ओर बढ़ने के साथ तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और सतह से 80 मिलीमीटर गहराई पर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। चंद्रमा की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है और सतह के ऊपर सामान्यतया 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतम तापमान 70 डिग्री सेल्सियस है। और ग्राफ में तापमान में अंतर को दर्शाया गया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। टिकट वितरण में पायलट की होगी अहम भूमिका। ये सचिन पायलट की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में इसी साल चुनाव है ना। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये राजस्थान आपको देखने को मिल जाएगा। जयपुर इसकी राजधानी है। क्या है? राजधानी है। आप देखिए, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। वर्तमान में यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत साहब हैं। और आप देखेंगे कि राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। और यहाँ विधानसभा में आपको 200 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान, याद रखिएगा। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका राजस्थान। और इन चुनाव की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग, यही इसकी चुनाव की देखभाल करता है। और आप देखते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इम्फाल में 3 मकानों में उपद्रवियों ने लगाई आग। ये मणिपुर में जो जातीय हिंसा फैली हुई है ना, उसी की बात हो रही है। आज आप लोग मणिपुर में कितनी विधानसभा सीटें हैं ये आप लोग जरूर बताइएगा। इम्फाल इसकी राजधानी है। नागालैंड, असम, मिजोरम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। यहाँ विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में कितनी कितनी सीटें हैं ये आप लोगों को नीचे बताना है। चंद्रयान 3 मिशन नए भारत की भावना का प्रतीक है। हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं, मन की बात में बोले हैं प्रधानमंत्री साहब। और 104वां ये संस्करण है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और हर परिस्थिति में जीतना जानता है भारत, यह अभियान नारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। अंतरिक्ष को चुनौती दे रही बेटियां। और इन्होंने अपनी लिखी कविता भी सुनाई। पीएम ने मन की बात में चंद्रयान 3 के मिशन की सफलता के महत्व को रेखांकित करने के लिए अपनी लिखी एक कविता का अंश भी सुनाया, जो इस तरह से है। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प लें। और अभी तो सूरज उगा है, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार करें और घोर अंधेरे को मिटाने। अभी तो सूरज उगा है, आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर अभी तो सूरज उगा है। और यह भी कहा प्रधानमंत्री ने मन की बात में, देशवासियों के प्रयास से हर घर तिरंगा अभियान को हर मन तिरंगा अभियान में बदल दिया है। और देश के 1.5 लाख डाकघरों से 1.5 करोड़ तिरंगा खरीदा गया है। और सितंबर में देश के हर गांव से मिट्टी इकट्ठा करने का अभियान चलेगा और इसे हजारों अमृत कलशों में जमा किया जाएगा। इस मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका बनेगी। और भारत को खेलों की दुनिया में चमकना चाहिए, इसके लिए प्रोत्साहन देता रहता हूँ। हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी और खो खो में
देश को बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। ये सब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री साहब मन के कार्यक्रम में ये बातें कह रहे हैं। ठीक है, ये बंद होगा थप्पड़ कांड से सुर्खियों में आया स्कूल। अभी आपने देखा है मुजफ्फरनगर की ये घटना है। आप देखते एक धर्म के बच्चे से दूसरे धर्म के बच्चे को पिटवाया जा रहा था, थप्पड़ लगवाया जा रहा था, उसी की बात हो रही है। बंगाल में अवैध फैक्ट्री, इस तरह की आप देखते हैं घटनाएं होती रहती हैं। एक कोटा में फिर 2 छात्रों ने की आत्महत्या। देश में आप देखते हैं कि कोचिंग का हब माना जाता है, नीट जेई के लिए आप लोग देखते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। और अगर असफल हो भी जाता है कोई, तो दोबारा कोशिश करिए, सुधार करिए और सफल हो जाइए। आप देखिए चंद्रयान 2 में अगर पूरी तरह से हम लोग हार जाते उसके असफल होने पर, तो चंद्रयान 3 में कहाँ सफलता पा पाते। चंद्रयान 2 की असफलता को कुछ देखा, समझा और उससे सीखा, और हमारे विज्ञानियों ने आप देखिए चंद्रयान 3 तैयार किया, और आप देखिए कि जो कमियां रह गई थी उन्हें पूरा किया और सफल हो गए हम लोग। तो ये ध्यान दिया करिएगा। विश्व चैंपियनशिप में भी नीरज चोपड़ा का डंका। 88.17 मीटर का भाला फेंक नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में जो सर्वश्रेष्ठ रहा, और 87.82 मीटर का ही थ्रो फेंक सके पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम। 2 पदक जीतने वाले विश्व चैंपियनशिप में नीरज एकमात्र भारतीय हैं। ये आप देखते हैं कि ये याद रखिए भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। जल्द तय हो गठबंधन में कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। मुंबई में 1 सितंबर को होने वाली INDIN की बैठक में शामिल होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। कांग्रेस के 6 पूर्व नगर सेवक शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए। एक बात आप लोगों को बता दूं, 2023 में क्या है, कई राज्यों में चुनाव है। उसके बाद 2024 में आपके लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव की बात अगर हम लोग करें तो 543 सीटें हैं लोकसभा की। और उसी के लिए आप देखते हैं कि इंडिया नाम का जो गठबंधन बन रहा है ना विपक्ष का, उन्हीं की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना में मृतकों इलाज पर 1.12 करोड़ का खर्च। आयुष्मान योजना के संबंध में हाल ही में कैग की रिपोर्ट में कई राज्यों में हुई गड़बड़ियां सामने आई हैं। कुछ एक राज्य में आप देखिए हुए खेल को सीरीज के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। पहली किस्त में मध्य प्रदेश में हुई कारस्तानी की रिपोर्ट, वहां मौत के बाद आप देखिए 403 रोगियों के उपचार पर 1.12 करोड़ रुपए भुगतान किए गए हैं। इस तरह की धांधलियां भी होती रहती हैं। आयुष्मान योजना के बारे में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये आई कब थी, आयुष्मान योजना कब आई थी, जिसे आप देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहते हैं ना, PM जय योजना, उसी की बात हो रही है। ये आप देखते हैं कि 23 सितंबर 2018 में लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है, तो ये भी याद रखिएगा। स्कूल में बच्चों के साथ माता पिता की भी लगेंगी क्लासें। माता पिता और अभिभावकों के लिए आयोजित की जाएंगी ओरिएंटेशन क्लास। अभिभावकों को नियमित रूप से स्कूल आने को किया जाएगा प्रेरित। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, माता पिता व समाज की भी तय की गई भूमिका। घर परिवार मोहल्ले के माहौल को पढ़ाई लिखाई के अनुकूल बनाने पर दिया जाएगा जोर। और आप देखते हैं कि हमारी नई शिक्षा नीति आई हुई है, और इसमें बहुत सारे सुधार करने की बात भी हो रही शिक्षा में। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। सम्मेलन के दौरान NCR के लोग आ सकेंगे दिल्ली। लुटियंस दिल्ली छोड़ अन्य जगह नहीं होगी रोक टोक, पैदल और मेट्रो से करनी होगी यात्रा। ये G20 की सम्मेलन की तैयारी हो रही है ना, तो उसी की बात हो रही है। आप लोग G20 के बारे में बताइए नीचे, और कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। और आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए कि इस तरह के जो संगठन हैं इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। DU में शिक्षकों की पदोन्नति के लिए आया नया विरोध शुरू हो गया है। असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर बनने के लिए बदले जा रहे हैं नियम। शोध जर्नल में प्रकाशित होने वाले आर्टिकल को लेकर भी बदलाव हुआ है, और 30 जून 2024 तक छपे सभी प्रकाशकों के आर्टिकल किए जाएंगे मान, और 1 जुलाई 2024 से किया जाना है लागू शर्तों को, और लेकर शिक्षकों में शुरू हुआ विरोध है। आप देखेंगे भारत ही कर सकता है भरोसेमंद सप्लाई चेन का निर्माण।
ये हमारे प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं। B20 सम्मेलन, टिकाऊ बाजार के लिए उत्पादक उपभोक्ताओं दोनों के हितों के बीच संतुलन जरूरी है। और आप देखिए पीएम बोले भविष्य के व्यापार पर ही वैश्विक विकास का भविष्य निर्भर है। और क्या क्या कहा आप देखेंगे प्रधानमंत्री साहब ने। बिजनेस 20 सम्मेलन हुआ है ना, उसी की बात हो रही है। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा क्षेत्र में संकट, आपूर्ति श्रृंखला में असंतुलन, जल सुरक्षा जैसे मुद्दों का कारोबार पर बड़ा असर पड़ता है और इनकी चुनौतियों से निपटने को साझा प्रयास करने की जरूरत बढ़ाने की जरूरत है। एआई को लेकर उत्साह के बीच कुछ नैतिक विचार भी है। स्किलिंग और रीस्किलिंग के संबंध में एल्गोरिदम के पूर्वाग्रह और समाज पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की जा रही है। ऐसा इकोसिस्टम बनाने पर फोकस करने की जरूरत है जो हमें दीर्घकाल में लाभ पहुंचाए। कारोबारियों को आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आत्म केंद्रित दृष्टिकोण से हर किसी को नुकसान होगा। और आप देखिए अन्य देशों को बाजार समझने से काम नहीं चलेगा और देर सवेर इसका नुकसान उत्पादक देशों को उठाना पड़ेगा। आगे बढ़ने का रास्ता यह है कि इस प्रगति में हर किसी को समान रूप से साझेदारी बनाया जाए। ये भी आप देखेंगे संकट की स्थिति में सबसे पहले पहल करता है भारत। ये हमारे आप देखते हैं जयशंकर साहब करें। ग्लोबल साउथ की महत्वपूर्ण चिंताओं को दूर नहीं किया गया तो पूरे नहीं होंगे G20 के उद्देश्य। होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में आज होगी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। संगठित अपराध से निपटने को केंद्रीय एजेंसी की मांग वाली याचिका खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला विधायी और नीतिगत क्षेत्र से संबंधित है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है, संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखें 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राज्यीय तस्करी, साइबर अपराध और राजनीतिक हिंसा जैसे संगठित अपराधों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक एजेंसी गठित करने के संबंध में केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। और याचिका में आप देखिए प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा गठित एक समिति नियंत्रण में राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा समन्वय परिषद की स्थापना की भी मांग की गई थी। इसमें संविधान का अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों को उचित कार्यवाही के माध्यम से अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है ना, अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। सारनाथ संग्रहालय का दौरा। G20 के संस्कृति कार्य समूह के प्रतिनिधियों ने रविवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय और बुद्ध पार्क का दौरा किया है। यहाँ पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन संग्रहालय है। इसमें आप देखिए 6832 मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ हैं। इस संग्रहालय की स्थापना 1904 में हुई थी। सिंचाई के साधन बढ़े लेकिन भूजल पर निर्भरता कायम है। लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना रिपोर्ट के मुताबिक सिंचाई साधनों में 14.2 लाख की वृद्धि और उत्तर प्रदेश इन योजनाओं में सबसे आगे है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दूसरे और तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें ये आप देखते हैं कि राजनीति की खबरें हैं और एक दूसरे पर बार पलटवार चलता रहता है। फिर रेवड़ी की बात होती रहती है, लोक लुभावन वादों की बात भी होती रहती है। ये आप देखिए आयुष्मान भारत ऐप को हिंदी अंग्रेजी में भी किया गया लॉन्च। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री साहब ने बताया है, अच्छी बात है। ये आप देखते हैं कि जो आयुष्मान योजना में घोटाला हुआ है ना, उसी की बात हो रही है। ये भारत योजना 2018 में केंद्र सरकार ने शुरू की थी और इस योजना का उद्देश्य कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त में इलाज उपलब्ध कराना है। इस योजना के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, देश में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्थापित करना। दूसरा, 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख प्रति वर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवर से जोड़ना। योजना के तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बन जाते हैं। इसके बाद कार्ड धारक सूचीबद्ध अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। ये सब आप देखते हैं कि 23 सितंबर याद रखिएगा जिस दिन से ये लॉन्च हुई थी। और इसमें गड़बड़ियाँ आप देखते हैं कि पाई जा रही हैं। ये भारत चंद्रमा, मंगल व शुक्र पर जाने में सक्षम है, हमारे इसरो के प्रमुख कह रहे हैं। आप देखेंगे, ये भी आप देखेंगे, देखना भी चाहिए, देख लीजिए।
उत्तराखंड में वर्षा का पानी उतरा तो घर आंगन में फूटे जल स्रोत। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मानसून चल रहा है। उत्तराखंड हो या फिर आप देखिए हिमाचल प्रदेश हो, बहुत बुरी स्थिति में बने हुए हैं। उत्तराखंड के 832 विद्यालयों में नल है ना जल, ये आप लोग देख लीजिए। एक बात और, हर घर नल हर घर जल, यह नारा सुनने में सुखद प्रतीत होता है, लेकिन आप देखिए हकीकत में उत्तराखंड के 832 सरकारी विद्यालयों में ना तो नल है और ना ही जल है। एक बात आप लोग भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उनकी खस्ता हालत जिस तरह से बनी हुई है, लोग आप देखते हैं कि अपना इलाज करवाने से सरकारी स्कूलों में से, ये सरकारी हॉस्पिटल में जाने से बेहतर घर में बैठना पसंद करते हैं। और यही सरकारी स्कूलों का हाल है कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने से बेहतर वो घर में बैठा लेते हैं, घर के कामों में लगा लेते हैं। क्योंकि स्कूलों की देखिए हालत और टीचरों की हालत देख लीजिए वहां, तो वही रहता है। जड़ में बदलाव से मिली अधिक उपज वाली धान की प्रजाति। आईआईटी रुड़की के विज्ञानियों को 10 वर्ष शोध करने के बाद मिली सफलता। नई प्रजाति में पोषण भी अधिक है। ये जीनोम इंजीनियरिंग तकनीक के माध्यम से धान के पौधे की जड़ की लंबाई डेढ़ से दोगुना तक बढ़ाई गई है। ये आप देखते हैं कि इस तरह के क्या करते रहते हैं, इस तरह की प्रयोगशाला में काम होते रहते हैं। विज्ञान से सशक्त होती वैश्विक पहचान। ये भारत पुरातन काल से ज्ञान का असीम भंडार रहा है। हमारे ऋषियों मनीषियों ने आचार विचार को लेकर चिकित्सा, दर्शन, अर्थ और सौरमंडल तक की ऐसी जानकारी प्रदान की है जिसके बारे में विश्व को बहुत बाद में पता चला है। आक्रांताओं के आक्रमण और फिर अंग्रेजों के शासनकाल ने इस ज्ञान परंपरा को खासी हानि पहुंचाई और किंतु समाप्त नहीं कर सके। अब भारत पुरातन ज्ञान से अत्याधुनिक विज्ञान की स्वर्णिम यात्रा पर बढ़ रहा है। और जो आप देखिए चंद्रयान 3 की क्या हुई है, सफलता लैंडिंग हुई है ना, और बहुत ही सस्ते में हुई है। ये आप देखिए 13.57% की वृद्धि वर्ष 2021-22 में भारत में पेटेंट आवेदनों की संख्या में दर्ज की गई है। 5.95% की वृद्धि पेटेंट की स्वीकृति देने में भारतीय पेटेंट कार्यालय ने इसी अवधि में दर्ज की है। 2157 पेटेंट बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने वर्ष 2018 से 2022 के बीच फाइल किए और यह बीते 22 वर्षों में संस्थान द्वारा दाखिल पेटेंट की संख्या का 70% है। 2022 में IISc ने 3 दिन में 2 पेटेंट के हिसाब से 585 पेटेंट दाखिल किए। 800 से अधिक आप देखिए पेटेंट आवेदक वर्ष 2019-20 और 20-21 के बीच देश में 23 IIT की तरफ से किए गए। 460 पेटेंट देश में विभिन्न IIT को वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किए गए और 2019 में यह संख्या आप देखते हैं 240 थी। तो बढ़ रहा है। अंतरिक्ष के गहन रहस्यों का साक्षात्कार करता है सनातन धर्म, देख लीजिए। देश में वैज्ञानिक सोच को मिला नया आधार। चंद्रयान 3 की मिशन की सफलता के असीमित मायने हैं। यह मिशन वैज्ञानिक अन्वेषण के दृष्टिकोण से तो सफल है ही और जनमानस के बीच विज्ञान के प्रति जिज्ञासा को बढ़ाने में यह बड़ी भूमिका निभाएगा। इस सफलता ने विश्व बिरादरी में भारत की साख को भी चंद्रमा तक पहुंचा दिया है। चलिए, वेदों और ऋषियों मनीषियों का ज्ञान भी हमारे लिए जरूरी है। ये सुश्रुत संहिता यानी कि मानवता के इतिहास का सबसे पुराना स्वास्थ्य एवं शल्य चिकित्सा शास्त्र महर्षि सुश्रुत ने 6ठी सदी में लिखा था। इसके 184 अध्यायों में 1120 प्रकार की बीमारियों, 700 औषधियों, पेड़ों पौधों की जानकारी, औषधि बनाने के 64 खनिज आधारित और 57 पशु आधारित आप देखते हैं कि पशु आधारित सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। यह सौरमंडल की जानकारी। आधुनिक इतिहास में सौरमंडल की खोज का श्रेय कोपरनिकस को दिया जाता है, लेकिन ऋग्वेद में सौरमंडल के केंद्र में सूर्य के होने और बाकी ग्रह के इसकी परिक्रमा का उल्लेख हजारों वर्ष पहले मिलता है। इससे सूर्य का आकाश सबसे विशाल होने का भी उल्लेख मिलता है। सूर्य की गति 14वीं सदी में आप देखिए कि सायनाचार्य के अनुसार आप देखिए सूर्य की गति 2 लाख
99,000 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। आधुनिक विज्ञान ने भी यह गणना 3 लाख आप देखते हैं किलोमीटर प्रति सेकंड बताई है। वर्ष की गणना सौर गणना के द्वारा वर्ष और ऋतुओं की जानकारी पुरातन काल से ही आप देखिए की जाती है। इसके अनुसार वर्ष 365 दिन, 6 घंटे, 12 मिनट और 30 सेकंड होते हैं। आधुनिक विज्ञान की भी यही गणना है। पाई और शून्य, यूरो में पाई की गणना वर्ष 1761 में सामने आई, जबकि महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.1416 इससे बहुत पहले बता दिया था। भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में शून्य को सिद्धांतों सहित प्रस्तुत किया। इससे पहले आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग किया था। आकाश का नीला रंग, मार्क डे पुराण में आप देखिए लिखा है कि आकाश का नीला रंग सूर्य की किरणों के बिखरने से बना है, और आधुनिक विज्ञान भी ऐसी ही परिभाषा देता है। पृथ्वी का आकार व गति, ऋग्वेद के अनुसार पृथ्वी लक्षपद गोलार्ध लगभग गोल है, और मार्क डे पुराण में भी इस ऐसी बात कहता है। और पृथ्वी की गति में केवल गतिमान होने और सूर्य की परिक्रमा करने की बात भी इसी वेद में लिखी है। गुरुत्वाकर्षण बल, तो आप देखिए कि ऋग्वेद में लिखा है कि हे ईश्वर, आप आकर्षक शक्ति से सूर्य व अन्य ग्रहों को नियंत्रित करते हैं, और ऋग्वेद में ही सूर्य ग्रहण का भी उल्लेख किया गया है। देख सकते हैं आप लोग। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी पढ़ लिया करेगा। प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं, एक सामान्य जानकारी मिलती है। और जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो वहाँ भी आपको काफ़ी मजबूती मिलती है। शासन तंत्र को भी क्षति पहुंचाता वंशवाद। कांग्रेस की देखा देखी आज लगभग हर प्रदेश में कोई ना कोई राजनीतिक परिवार ऐसा है जो वहाँ की राजनीति के एक हिस्से को नियंत्रित कर रहा है। और फिर आप देखिए वंश के आधार पर पार्टी या फिर सरकार का नेतृत्व सौंपने में जब कांग्रेस ने योग्यता क्षमता का कोई ध्यान नहीं दिया, तो अन्य दल क्या रखेंगे। आज देश की राजनीति करीब 300 परिवारों तक सिमट कर रह गई है। मार्क्सवाद का सिद्धांत भी परिवारवाद को नहीं रोक पाया है। केरल के मुख्यमंत्री के दामाद उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। वंशवादी राजनीति की शुरुआत आज़ादी की लड़ाई के दिनों से ही हो चुकी थी। अपने पुत्र को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाने के लिए आतुर मोतीलाल नेहरू ने 23 अगस्त 1927 को गांधी जी को लिखा कि मेरे समझाने के बावजूद एकमात्र संभावित विकल्प के रूप में आमतौर पर सभी जवाहरलाल नेहरू की ही मांग कर रहे हैं। और इससे पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जवाहरलाल नेहरू को अयोग्य मानते हुए 29 जून 1927 को मोतीलाल को लिखा था कि कांग्रेस का जो रंग ढंग है उससे यह राय दृढ़ होती है कि अभी जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस अध्यक्ष बनना ठीक नहीं है। 1928 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और उन्होंने आप देखते हैं कि गांधी जी को 2 और चिट्ठियां लिखी। जवाहरलाल को 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष बनवा दिया, और तब यह कहा गया कि कांग्रेस मुख्यालय के लिए इलाहाबाद में आनंद भवन देने की पूरी कीमत मोतीलाल जी ने वसूल ली। और 1929 में कांग्रेस में जवाहरलाल की अपेक्षा अधिक योग्य अनेक नेता थे जो अध्यक्ष बन सकते थे। गांधी जी भी इसे समझते थे, इसलिए आप देखते हैं कि उन्होंने मोतीलाल की 2 चिट्ठियों को तो नजरअंदाज किया, पर तीसरी चिट्ठी पर मान गए। 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, पर गांधी जी ने सरदार पटेल के दावे की अनदेखी कर जवाहरलाल नेहरू को पहले कांग्रेस अध्यक्ष और बाद में प्रधानमंत्री बनवा दिया। किसी राजनीतिक परिवार से कोई सत्ता के ऊंचे पद पर बैठे, इसमें किसी को इतराज नहीं है होना चाहिए, बशर्ते वह उस पद की योग्य हो। सवाल तब उठता है जब आप देखिए उस पद की योग्यता ना होने के बावजूद किसी को पद दे दिया जाए। आज वंशवादी दल यही करने में लगे हुए हैं। क्या जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के पद के योग्य थे? यदि होते तो उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार पनपने नहीं लगता। याद करें कि 1947 और 1985 के बीच कौन कौन प्रधानमंत्री थे, और उनमें से 3 तो नेहरू गांधी परिवार से ही थे। यदि नेहरू में राष्ट्रीय सुरक्षा की समझ होती तो चीन हमारी हजारों वर्ग मील जमीन नहीं हड़प पाता। नेहरू के शासनकाल में सरकारी भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई थी। 1963 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष संजीवैया को यह कहना पड़ा कि वे कांग्रेसी जो 1947 में भिखारी थे, आज वो करोड़पति बन बैठे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि झोपड़ियों का स्थान शाही महलों ने ले लिया। नेहरू मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य ने जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक संस्था बनाने की जरूरत बताई तो नेहरू ने कहा इससे शासकों में पस्त हिम्मती आएगी
और एक खास परिवार से होने के कारण ही वर्ष 1959 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इंदिरा को यह पद दिए जाने के खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सांसद महावीर त्यागी ने 31 जनवरी 1959 को लिखा, मेरी राय है कि इंदू को अध्यक्ष चुने जाने से रोको या फिर आप प्रधानमंत्री पद से मुक्त हो जाओ। जवाब में नेहरू ने त्यागी को लिखा कि इस वक्त उसका कांग्रेस अध्यक्ष बनना उचित होगा। कल्पना कीजिए कि 1959 में कांग्रेस में कितने अधिक नेता इंदिरा से इस पद के लिए अधिक योग्य रहे होंगे। वास्तव में नेहरू अपनी पुत्री को प्रधानमंत्री की लाइन में खड़ा करना चाहते थे। इंदिरा गांधी को कांग्रेस नेताओं के एक छोटे समूह ने 1966 में इसलिए प्रधानमंत्री बनवा दिया ताकि उन पर दबाव डालकर अपने अनुकूल काम कराया जा सके। प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी इंदिरा को सदन के नियमों का ज्ञान नहीं था और इसलिए 1966 में लोकसभा के स्पीकर सरदार हुकुम सिंह के समक्ष उन्हें खेद प्रकट करना पड़ा। दरअसल जब स्पीकर खड़े होकर बोल रहे थे तभी वह सदन से बाहर निकल गई थी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा ने बांग्लादेश युद्ध जीतने के अलावा कोई कौन सा महत्वपूर्ण काम किया है? हाँ, उनके शासनकाल में सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत स्वरूप जरूर मिल गया और इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने भी 1965 में पाकिस्तान को युद्ध में हराया था। पर भ्रष्टाचार को लेकर वह सख्त थे। वंशवाद के आधार पर सत्ता में आई आप देखते हैं कि इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया पर अपने पुत्र संजय गांधी के सरकारी मदद से कारखाना खुलवा दिया। वह फैल कर गया और तब उन्होंने संजय को राजनीति में उतार दिया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किन परिस्थितियों में राजीव गांधी को पीएम की शपथ दिलवाई गई वह सबको ज्ञात है। और जिस दल ने वंशवाद के सहारे राजीव को सत्ता सौंपी और उसने इसका ध्यान नहीं रखा कि एक अनुभवहीन व्यक्ति कैसे देश को चलाएगा। राजीव गांधी कांग्रेस के लिए भी अपशगुन सिद्ध हुए और उनके शासनकाल में कांग्रेस को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिलना बंद हो गया और देश की समस्याओं को लेकर राजीव गांधी की ढुलमुल नीतियों के कारण ऐसा हुआ। वंशवाद न सिर्फ देश को नुकसान पहुंचाता है बल्कि संबंधित पार्टी को भी। वंशवाद के आधार पर ही तो राहुल गांधी सोनिया गांधी कांग्रेस की शीर्ष नेता है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस के पुनरुद्धार के कोई संकेत नहीं है, फिर भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सोनिया राहुल गांधी को ढो रहे हैं। वंशवादी दलों के साथ यही दिक्कत है कि गलत नीतियों के कारण पार्टी भले ही डूब रही हो पर नेतृत्व में बदलाव की कोई गुंजाइश कभी नहीं रहती है। इससे न सिर्फ लोकतंत्र बल्कि शासन तंत्र को भी नुकसान होता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार तुष्टीकरण के साथ परिवारवाद पर भी प्रहार किया, लेकिन कोई नहीं जानता कि देश को वंशवादी राजनीति से छुटकारा कब मिलेगा। लेखक वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनका नाम है सुरेंद्र किशोर। अब आप लोग देखते हैं कि इस आर्टिकल को एक तरफा लिख दिया गया। मैं यही कहता हूँ आप लोगों से कि यही आप लोगों को स्मार्ट डिग्री अपनी दिखानी है। अब आप देखिए इसमें गांधी नेहरू परिवार की जो कमियां रही हैं उन्हें लिख दिया गया है, लेकिन उनकी अच्छाइयां क्या रही हैं, प्रधानमंत्रियों का योगदान क्या रहा है वो नहीं लिखा गया है। तो अब आप देखिए कोई कांग्रेस का पक्षकार होगा वो कोई आर्टिकल लिखे तो वहां से उनकी अच्छाइयां निकाल लेनी है, यहां से इनकी कमियां निकाल लेनी है। आपकी आंसर राइटिंग तैयार। आपके पास पॉजिटिव पॉइंट होंगे, नेगेटिव पॉइंट भी होंगे। ठीक है, यही स्मार्ट डिग्री दिखाया करिएगा। और वैसे वंशवाद की परिवारवाद की बात करें तो आप देखते हैं कि देश की कोई भी पार्टी उठा के देख लीजिए, सब उसमें जुड़ी हुई है, कोई नहीं छूटी हुई है। सब ये आप लोग ध्यान रखा करिएगा, पॉजिटिव रहा करिएगा। गुलाम नबी आजाद ने गलत की क्या कहा? कुछ मुस्लिमों को गुलाम नबी आजाद का बयान पसंद नहीं आया, लेकिन वे सच से मुंह नहीं मोड़ सकते। जो आप देखते हैं उन्होंने कहा कि पहले हिंदू ही थे, मतांतरण के जरिए ही लोग हिंदू से मुसलमान बने, वही बातें हो रही हैं सब। आप देख रहे हैं कि आजकल धर्म परिवर्तन मतांतरण एक काफी चर्चा में बना हुआ। व्यर्थ है पछतावा। पछतावा मन की वह अवस्था है जब आप स्वयं को अपराध बोध के कुएं में धकेल देते हैं। इस स्थिति से उबरना उतना ही आवश्यक है जितना कि पौधे को पानी देना। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, ये पछतावा तब होता है जब आप जो काम कर रहे हैं उसमें 100% ना दें और आप एक तरह से ना समझी दिखाते हुए काम करें। अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें 100% दीजिए, रिजल्ट क्या आता है उस पर ज़्यादा आप लोग परेशान मत हुआ करिएगा। आप देखिए आपने 100% दिया और 100% दिया तो कुछ ना कुछ तो परिणाम मिलेगा, उसमें अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देखा करिएगा और कुछ सीखा करिएगा। ये नारी शक्ति का प्रदर्शन आप देखिए प्रधानमंत्री साहब ने मन की बात में भी कहा है और चंद्रयान-3 अभियान नारी शक्ति का जीवन दोहराना है। इसमें आप देखते हैं कि बहुत सारी महिलाओं का भी योगदान रहा है, तो उन्हीं की बात हो रही है।
उचित कठोरता। विगत दिनों उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लंबे समय तक अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सक को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर सेवा मुक्त कर दिया गया है। और ऐसे केवल उत्तर प्रदेश की घटना नहीं है, कई जगह आप लोग देखते हैं कि जो सरकारी अधिकारी रहते हैं, सरकारी कर्मचारी रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। पोषण युक्त आहार जरूरी है। हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक रिपोर्ट में पिछले दशक में भारत में अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ की बिक्री में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। अध्ययन से पता चलता है कि कोविड महामारी के कारण चॉकलेट और चीनी युक्त वस्तुओं की बिक्री 2019 में 10% से घटकर 2020 में 1% हो गई है, लेकिन फिर 2021 में तेजी से बढ़कर 9% हो गई है। अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ दुनिया भर में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भी चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चीनी युक्त अस्वास्थ्यकर वसा और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी वाले ये उत्पाद हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं और इन्हें आकर्षण रेपरों और विज्ञापनों के माध्यम से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, और जिससे भी हमारे घरों में अपनी जगह बना रहे हैं। और इन खाद्य पदार्थों में स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण मोटापा, टाइप 2 मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारियों में वृद्धि हो रही है। हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है, और इन खाद्य पदार्थों का बढ़ता प्रभुत्व हमें एक खतरनाक राह पर ले जा रहा है। और इन उत्पादों का विनिर्माण, पैकेजिंग और परिवहन कार्बन उत्सर्जन बढ़ा रहा है। एकल उपयोग प्लास्टिक और ऊर्जा गहन प्रक्रियाओं का अत्यधिक उपयोग हमारे पहले से ही नाजुक परिस्थिति की तंत्र पर दबाव डाल रहा है, और इस प्रवृत्ति के सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी उतने ही चिंताजनक हैं। और स्थानीय पारंपरिक आहार अति प्रसंस्कृत विकल्पों के व्यापक प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं। यह बदलाव न केवल हमारी पाक विरासत को नष्ट कर रहा है, बल्कि साझा भोजन और सामाजिक ताने बाने को भी खतरे में डाल रहा है। और इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए उपभोक्ताओं को अपने और अपने परिवार के लिए पोषक आहार का विकल्प चुनना हो चाहिए, और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाकर कंपनियों को खाद्य पदार्थों की सही जानकारी देने के लिए बाध्य कर उपभोक्ताओं को अस्वास्थ्यकर खाने की आदतों के जाल में फंसने से बचा सकते हैं। अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बिक्री में बढ़ोतरी चिंताजनक है, क्योंकि इससे हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण, सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंच रहा है। और सामूहिक प्रतिक्रिया देकर और आहार विकल्पों में आमूल-चूल परिवर्तन से हम इस संकट का समाधान कर सकते हैं। इसका एक रास्ता शिक्षा नीति सुधार और उद्योग सहयोग में भी निहित है। और आज हम तो जो निर्णय लेंगे वे आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करेंगे। यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। कामगारों के अनुकूल हो नीतियों का निर्माण। भारत में गिग अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती जा रही है, और घर घर का पहुंचाने के कार्य से लेकर ग्राहक द्वारा ऑनलाइन खरीदी जाने वाली सामग्री को उनके घरों तक पहुंचाने एवं बाइक व टैक्सी के माध्यम से लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने जैसे कार्यों से आगे बढ़ते हुए भारत में गिग इकोनॉमी का दायरा कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुका है। वैसे देश की आर्थिकी में गिग कामगारों का योगदान भले ही तेजी से बढ़ रहा हो और नए नए अवसर सृजित हो रहे हैं, परंतु इनके लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। लिहाजा इस ओर ध्यान दिया जाना भी जरूरी है। एक तरह से गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का मसला भी है। व्यापक सुधार की आवश्यकता बताई जा रही है। आम आदमी के हित में एक सुझाव, खरी खरी तंज कसा जाता है, देख लिया करिएगा। केवल उपचुनाव भर नहीं, घोसी का घमासान। ये सब आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक चुनाव हो रहा है ना। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये आप देखिए, लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में तो आप देखें बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। बनता और समरता भारत ए केंद्र की मदद से मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी के साथ शिवराज सिंह चौहान। इस साल आप देखते हैं कि यहाँ भी चुनाव है, और नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लिखा जा रहा है, केंद्रीय कृषि और किसान विकास मंत्री भी हमारे। महंगाई को लेकर सरकार का सख्त रुख जारी। अब केंद्र ने बासमती चावल के निर्यात के लिए $1200 प्रति टन का न्यूनतम मूल्य तय किया है। और
इन कदम इस कदम से प्रीमियर बासमती के नाम पर गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर भी लगेगा अंकुश। अब तक ये गैर बासमती चावल की सभी किस्म के निर्यात पर रोक या शुल्क लगा चुकी है सरकार, और रोक के बावजूद बढ़ रहा है चावल का निर्यात। निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ आप लोग खरीद रहे हैं। अमेरिका ने लैपटॉप आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्यता पर चिंता जताई है। ई कॉमर्स पॉलिसी में उपभोक्ता शिकायत निपटान पर होगा ध्यान, जल्द लाई जा सकती है कई वर्षों से लंबित ई कॉमर्स पॉलिसी। ऑफलाइन कारोबारियों को भी मिलेगा समान अवसर इससे। अगस्त में अब तक आप देखिए 10,689 करोड़ का एफपीआई निवेश हुआ है। पोर्ट विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बात हो रही। शीर्ष 10 में 3 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण घटाए। हैकर रैंक ने 53 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता के बीच दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी हायरिंग प्लेटफॉर्म। हैकर रैंक। स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन का इस्तेमाल बढ़ाएगी टाटा। वेदांत ने 1.1 अरब डॉलर का लागत मध्यस्थता मुकदमा जीता। ये आप देखिए खनन कारोबारी अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांत लिमिटेड ने। साधारण बीमा कंपनियों में किसी तरह की पूंजी नहीं डालेगी सरकार। अप्रैल जून तिमाही में एफडीआई 34% घटाए। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आप देखिए 10.94 अरब डॉलर का एफडीआई आया। पिछले साल समान अवधि में 16.59 अरब डॉलर का एफडीआई मिला था। और महाराष्ट्र में सबसे अधिक निवेश हुआ। वित्तीय पूर्ति के लिए दावा कर सकते हैं घटिया कुकर खरीदने का वाले ग्राहक। एआई न्यायिक प्रक्रिया में मानव बुद्धि का इस्तेमाल नहीं ले सकता, ये दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चैट जीपीटी कानून या तथ्यात्मक मुद्दों के निर्णय का आधार नहीं हो सकता है, ये कहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। रूस ने की प्रिगोजिन के मारे जाने की पुष्टि। मॉस्को की ओर से दुर्घटना के कारणों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये आप देखिए रूस के राष्ट्रपति पर इसकी उंगली उठ रही कि उन्हीं ने मरवाया, क्योंकि कुछ समय पहले आप देखते ही उन्हीं के खिलाफ एक खड़े हो गए थे ना। और रूस में इस बार इस तरह के कई मामले देखने को भी मिले हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक ने एफटीए मामले में किए जा सकते हैं सवाल। ये मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है। मिस्र में युद्धाभ्यास कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के मिग-29। ये भारतीय वायुसेना की टुकड़ी काहिरा में 27 अगस्त से 16 सितंबर तक होने वाली वार्षिक द्विपक्षीय बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लेगी। और इस अभ्यास में अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर वायुसेना की टुकड़ियां भी हिस्सा लेगी और 6 देशों की सेनाएं शामिल होंगी। 21 दिवसीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना पहली बार ले रही है भाग, ये भी याद रखें। भारत से संबंध बढ़ाकर चीन पर खत्म हो सकती है निर्भरता, रामास्वामी कह रहे हैं। अगर वह राष्ट्रपति बने तो एलन मस्क को अपना सलाहकार बनाएंगे। ये अमेरिका की बात हो रही है, देख लीजिए। इजराइल में नेतन्याहू के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है न्यायिक सुधारों को लेकर, आप देख रहे हैं। ओसामा को गोली मारने का दावा करने वाला पूर्व नेवी सील गिरफ्तार हुआ है अमेरिका के टेक्सास प्रांत में। ब्रिटेन में भारतवंशी महिलाओं को रेडियोधर्मी रोटियां खिलाई जाती थी। ब्रिटिश सांसद की मांग के 1969 में दिए गए चिकित्सा अध्ययन की हो जांच, और दवा प्रयोग में भाग लेते समय नहीं ली गई थी महिलाओं की सहमति है। तालिबान ने अब नेशनल पार्क में महिलाओं का प्रवेश कर दिया प्रतिबंध। ये आप देखिए अफगानिस्तान की बात हो रही, तालिबानों का कब्जा हो चुका, लद्दाख की सीमा हमारी लगती है। और आप देखते हैं महिलाओं के साथ ये भेदभाव करता ही रहता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर निशाना बनाने को करते हैं ईस्ट निंदा कानून का दुरुपयोग। मानवाधिकार कार्यकर्ता साइमा विलियम उठाया मुद्दा। 2022 में पाक में 253 लोगों की ईसा निंदा का आरोप है। ईस्ट निंदा मतलब सजाए मौत। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, मारिटेनिया, नाइजीरिया में मौत की सजा का प्रावधान। दुनिया के 27 देशों में धर्म त्याग के खिलाफ कानून है। यहाँ लोग अपनी मर्जी से इस्लाम नहीं छोड़ सकते। धर्म त्याग के कानून के तहत अपनी मर्जी से मजहब छोड़ने पर मौत की सजा मिल सकती है। गजब।
ये ऐसी मनती है कि यदि महिलाओं की बेटियों की जन्मतिथि। ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन चुनाव में विजयी घोषित हुए हैं। हरारे इसकी राजधानी है। एक खेल का क्षेत्र है। अलकराज और जोकोविक प्रबल दावेदार हैं। ये वर्ष का चौथा ग्रैंड स्लैम यूएन ओपन आज से हो रहा है ना। महिला सिंगल्स में ईगा स्वातेक को शीर्ष वरीयता मिली हुई है। 5 यूएस ओपन खिताब जिम्मी कॉर्नर्स, पीट सम्प्रास और रोजर फेडरर ने जीते हैं, जो सर्वाधिक हैं। और 3 यूएस ओपन खिताब नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। अंतिम बार 2018 में जीता था ये। 24वां ग्रैंड स्लैम जीतकर सेरेना विलियम्स का रिकॉर्ड तोड़ने उतरेंगी नोवाक जोकोविच। चलिए देखते हैं। भारत के प्रदर्शन से घबरा गए थे अमेरिकी। विश्व एथलीट चैंपियनशिप की बात हो रही है। ये आप देखिए, अमेरिका के 4x400 मीटर रिले धावक जस्टिन रॉबिन्सन ने स्वीकार किया कि वह शनिवार को विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2023 की हीट में भारत के प्रदर्शन से घबरा गए थे। भुल्लर तीसरे स्थान पर हैं। एशियाई टूर पर भारत के सबसे सफल गोल्फर हैं गगनजीत भुल्लर। एशियन एंडियोज बीच चैंपियनशिप के तीसरे दौर में 7 अंडर 65 के स्कोर से संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। भारतीय गोल्फर मनु गंडास डीपी वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट में D+D रियल चेक मास्टर्स में संयुक्त 67वें स्थान पर खिसक कर गए हैं। 2 वर्ष में मिलेंगे 100 से अधिक ग्रैंड मास्टर, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कह रहे हैं संजय कपूर। और मेसी का MLS में यादगार पदार्पण। फुटबॉल की बात हो रही है। स्टार फुटबॉलर है ना ये, उन्हीं की। दृष्टिबाधित पुरुष क्रिकेट टीम को रजत पदक से करना पड़ा संतोष। भारतीय दृष्टिबाधित पुरुष क्रिकेट टीम को IBSA विश्व खेल 2023 में फाइनल में पाकिस्तान के विरुद्ध हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय ट्रेंट पैगिंग टीम ने रचा इतिहास। ये भारत की 5 सदस्यीय ट्रेंट पैगिंग टीम ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित विश्व कप में तीसरा स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। महिला हॉकी टीम ने लगाई जीत की हैट्रिक। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रविवार को एशियाई हॉकी 5 विश्व कप क्वालीफाइनल में जीत का क्रम जारी रखते हुए तीसरे मुकाबले में थाईलैंड को 5-4 से हरा दिया है। इसमें निज भाषा में न्याय शब्दावली। औपनिवेशिक संस्कृति के कुछ प्रचलित शब्दों को बदलकर बनाए गए शब्दों के अर्थों और उनके भाव की व्याख्या करता आलेख। चलिए आप देख लीजिए। हिंदी के मनु महान। ये आप देखिए, बहुचर्चित चारा घोटाले के अंतिम मामले में फैसला आज। डोरंडा कोपागार से 36.69 करोड़ की अवैध निकासी में 124 हैं आरोपित और 36.59 करोड़ की अवैध निकासी मामले में 24 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखने की बात हो रही है। ये आप देखते हैं कि अवैध निकासी वर्ष 1990, 91 और 1994, 95 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर की गई थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से संबंधित चारा घोटाले के 5 मामले सहित कुल 53 मामलों की सुनवाई CBI कोर्ट में पूरी की गई है और 52 मामलों में कोर्ट पूर्व अपना निर्णय दे चुका है। CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका में खुला दुनिया का सबसे लंबा तैरता हुआ पुल। 1963 में आज ही अमेरिका में दुनिया का सबसे लंबा तैरता हुआ पुल एवरग्रीन पॉइंट फ्लोटिंग ब्रिज यातायात के लिए खुला था और वॉशिंगटन झील पर बना यह पुल सिएटल को वेलीव्यू शहर से जोड़ता था। 4750 मीटर लंबे इस पुल का आधा हिस्सा पानी के ऊपर है। यह इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। और सर विलियम हर्शेल ने शनि के चंद्रमा एनसेलाडस की खोज की। 1789 में आज ही के दिन ब्रिटिश खगोल शास्त्री सर विलियम हर्शेल ने शनि के चंद्रमा एनसेलाडस की खोज की और 2007 में नासा की कैसिनी
अंतरिक्ष यान ने इसके सतह के नीचे पानी की खोज की, जिसके बाद यह सौर मंडल के उन चुनिंदा स्थानों में शुमार है जहां जीवन संभव हो सकता है, और उसके बाद से शोध जारी है। महान सितार वादकों में गिने जाते हैं उस्ताद विलायत खां। विख्यात सितार वादक उस्ताद विलायत खां का जन्म 1928 में आज ही अविभाजित भारत के गोरीपुर, अब बांग्लादेश में हुआ था। सितार वादन उन्हें विरासत में मिला। 8 वर्ष की उम्र में पहली बार उनकी सितार वादन की रिकॉर्डिंग हुई। अपना पहला संगीत कार्यक्रम कोलकाता में ऑल बंगाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में दिया गया था। और आप देखिए 1993 में लंदन के सैल फेस्टिवल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। कई नामचीन फिल्मों में भी संगीत दिया इन्होंने। गर्मी से बनाएगी बचाएगा एसी हेलमेट, देख लीजिए। चिलचिलाती धूप और गर्मी के ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को अब एसी हेलमेट से राहत मिलने की बात हो रही है। कर्नाटक में मिले 260 करोड़ वर्ष पहले ऑक्सीजन देने वाले शैवाल, और यह शोध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल करंट साइंस में इसी हफ्ते हुआ प्रकाशित। और VSIP के विज्ञानियों का दावा कि जीवन के उद्भव और विकास में सहायक रहे हैं शैवाल। ये शैवालों पर जीवन निर्भर जीवन। और आप देखिए शोध का उद्देश्य क्या है। विज्ञानियों का मानना है कि इस रचनाओं के अध्ययन से जीवन के प्रारंभिक उद्भव और मंगल ग्रह के आरंभिक जीवन के अध्ययन में भी सहायता मिल सकती है। और मंगल ग्रह पर मिलते जुलते स्टेमेटोलाइट्स मिले हैं। सुनने की क्षमता में आई कमी में लाभदायक हो सकता है सप्लीमेंट, ये अनुसंधान कह रहा है। रवि की सांझ में धरती के करीब आया शनि ग्रह। दालचीनी से प्रोस्टेट कैंसर का बचाव, ICMR और NIN द्वारा किया गया संयुक्त अध्ययन। और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके कैंसर कोशिकाओं को फैलाने से रोकता है। ये क्या होता है प्रोस्टेट कैंसर? प्रोस्टेट कैंसर मध्यम आयु वर्ग या उससे अधिक उम्र के पुरुषों में होता है। इससे लगभग आप देखिए 60% मामले 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों में होते हैं। प्रोस्टेट एक छोटी ग्रंथि है जो एक आदमी के निचले पेट में पाई जाती। यह मूत्राशय के नीचे और मूत्र मार्ग के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें रिमोट से चलने वाली कार ने तोड़ा स्पीड रिकॉर्ड। 94.76 मील प्रति घंटे थी इसकी कार की गति। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई सवालों सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि आप लोग मेहनत करना आपको है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी हुई हैं।